नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सब लोग अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है वो भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं जो कर रहे हैं वो हमारे नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान और छात्रवृत्ति के लिए है। नवोदय, सैनिक और छात्रवृत्ति के लिए ये इसकी 6 क्लास 6वीं क्लास है। इससे पहले इसकी 5 क्लास जो है वो हो चुकी हैं। 5 क्लास इसकी हो चुकी हैं। ठीक है, तो 5 क्लास इसकी जो हो चुकी हैं बच्चों, तो आप लोग उसे कंप्लीट करने ना आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उसे प्लेलिस्ट में देख लेना। आपकी ये हो चुके हैं और एक चैप्टर और नवोदय का कंप्लीट हो चुका है। अब डेली वीडियो आएगी ना, तो आप लोग थोड़ा कमर बांध लो और अपनी पढ़ाई को थोड़ा जोर लगाओ। ठीक है, तो भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो ये जो है भिन्न होता क्या है, जिसे हम पीओटी के रूप में लिख ले। ठीक है, तो वो हमारी भिन्न कहलाती है। या फिर जो भी बच्चे जो है, तो ये जो बेसिक है इसका, ये फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था। जो बच्चे नए हैं वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी नए हैं, जो भी पुराने भी हों, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहता है, मैनपुरी का जो है, वो लोग मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें और मुझसे जुड़ जाए। चाहे होम ट्यूशन के थ्रू जुड़ जाए। होम ट्यूशन के लिए तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप बैच में पढ़ना चाहें तो आप इस पे जुड़ जाइए। या आपको टेस्ट लगाना है संडे टू संडे, तो आप यहाँ पे जुड़ जाइए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और जो भी नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे। आगे की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, लाइक का आपका जो होता है वो यूट्यूब जो होता है वीडियो को ज्यादा दूर तक लेके जाता है। तो आप जो है वीडियो को देखा करो तो लाइक कर दिया करो। आपके घर से कोई रुपए तो आपके अकाउंट से काट नहीं लेगा। आप ये लाइक जो करते हो, ये मान के चलो आप मुझे फीस दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ यहाँ से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि कितने 1/6 को मिलाने से 41 से 2/3 प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो हैं वो इससे पहले जो है क्लास जो है, ये पहली क्लास, जो आपको लग रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है तो आगे की 5 क्लास किस पे हुई है। तो पहले की जो आपकी 5 क्लास है बेटा, वो जो है, जो हमारे अभ्यास प्रश्नावली के क्वेश्चन थे, कहाँ कितने थे हम लोगों के अभ्यास प्रश्नावली क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन जो है हम इसके पहले लगा चुके हैं। इससे 57 क्वेश्चन जो है हम लोग लगा चुके हैं इसके। तो ये जो है, अब जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे हुए जो प्रश्न है, अब वो सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जो भी बच्चा जो है अभी तक चीजें नहीं किया है, तो वो लोग ना आप जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा ना वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो इससे ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ज्यादा बात ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, कितने 1/6 को मिलाने से 41 से 2/3 प्राप्त होगा। मतलब क्या, जैसे आपसे बोला जाए कितने 2 को मिलाने से आप जो वो है 8 होगा। कितने 2 को मिलाने से, तो मैंने लिखा 2, कितने 2 को मिलाने से, एक 2 लिखा, दूसरा 2 लिखा, तीसरा 2 लिखा, चौथा 2 लिखा। तो 4 बार 2 को मिलाने से क्या होगा, 8 होगा। या फिर कितने 2 को मिलाने से, ये वाला मतलब क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कितने 1/6 को मिलाने से आपका 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा सका हूँ। अगर आप इसमें देख पा रहे हो कितने, ये जो है मतलब जैसे कितने 2 को मिलाने पे 8 प्राप्त होगा, तो वो क्या था, या तो जोड़ के देखो या फिर 8 में 2 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कि कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। तो हम क्या करें, जो 2 का भाग लगाया था, ऐसे यहाँ पे 41 सही 2/3 आपने लिख लिया, फिर भाग का चिन्ह लगाया, बराबर
भाग से कितने का लगाया, 1/6 का। ठीक है, 41 सही 2/3 मिश्र भिन्न में दिए, इसे चेंज करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123, 123 और 2 125/3 भाग 1/6। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, अब क्या करेंगे, 125/3 भाग की जगह क्या आ जाएगा आपका, गुणा का चिन्ह। ठीक है, 6/1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ना हम इसको सरल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 250। हमारा आंसर क्या आ गया, 250। ठीक है, कितने 1/6 को मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा, तो 41 सही 2/3 में हमने 1/6 का भाग लगा दिया। 41 सही 2/3 को मैंने साधारण भिन्न में बदल लिया, साधारण भिन्न में बदल के भाग लगा दिया और उसे सरल कर लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? क्लियर है ना? आज आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा राइटिंग भी सही करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है, कौन सी भिन्न जो है वो समतुल्य नहीं है। देखो ऑप्शन दिया है, जैसे पहले थोड़ा ना जगह कम होगी तो ना हम मिटा लेंगे, तो फिर ना आप देख लेना वो वीडियो रिकैप करके, जैसे 3/5 और 18/30 ऑप्शन ये हमने लिया। ठीक है, देखो 3/5 है, इसे अगर हम 18/30 को सरल करें तो ये किससे किसके बराबर आ रहा है, अगर इसके बराबर है तो समतुल्य है, नहीं है तो फिर वही ऑप्शन हो जाएगा। देखो 18 और 30 6 के पाड़े माते, 6 3 18, 6 पंजे 30, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। ठीक है, फिर मैंने अपना दूसरा ऑप्शन लिया, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, 20/28 बराबर 5/7। समझते चलना, देखो ये तो 5/7 ही है, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 5/7 बराबर 5/7, मतलब बराबर ही है हमारा। तो ऑप्शन सी दिया है, 6 बटे सॉरी 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 ऑप्शन सी दिया है 6/9 बराबर 24/25। अगर हम इसे हल करना चाहें तो कर पाएंगे, क्योंकि देखो 6 और भी अगर हम सरल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, लेकिन 24 और 25 सरल नहीं होंगे क्योंकि अलग अलग है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समतुल्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सरल है, समझ में आया होगा। अगर हम इसे सरल करें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, तो मतलब ये सही है हमारा, ऑप्शन सी जो है वो समतुल्य नहीं है। ठीक, अब चल रहे हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में पूछा गया है, आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल पहले से पूछने का उनका तरीका जो है वो सरल हुआ है, क्योंकि बच्चा जो है वो उतना ज्यादा अच्छे से कर नहीं पा रहा है चीजों को। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सरल करके पूछने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो है कर रहे हैं तैयारी, वो ना रेगुलर जुड़ जाइए। और दूसरा, आपके पास ना एक ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है ये अभाव में नहीं पढ़ पाते थे, कोई टीचर नहीं मिला है, तो आपकी ये भी प्रॉब्लम जो है वो अब बिल्कुल सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो आप ना ऐसे करके ना अपनी तैयारी को बढ़ाते चलिए। अब जो है वो क्या दिया, 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 5/6 माइनस 3 सही 1/12 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो मतलब क्या, सबसे पहले तो इन्हें साधारण भिन्न में बदल लो। अगर हम इन्हें साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 3 पंजे 15, 2 17/3 माइनस 6 दूनी 12, 5 17/6 माइनस 12 3 36, 1 37/12। यहाँ तक कोई बेटा दिक्कत है? ये तो हो गए हमारे ये। अब क्या, 6 3 6 12 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, 12 हमारा, तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। 3 का भाग 12 में 4 बार, ठीक है, 6 का भाग 12 में 2 बार और 12 का भाग 12 में 1 बार। ठीक है, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं 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 4 बार था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो 4 का मल्टीप्लाई करना ना 17 से, 17 चौको क्या हो जाएगा हमारा 68। ठीक है, यहाँ पे 17 दूनी 34, यहाँ पे 7 12 एकम 12, तो 7 एकम 7,
कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? अब क्या देखो, आपको क्या करना है, माइनस माइनस जब होते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, मतलब ये ना करना माइनस माइनस प्लस का चिन्ह लगा दो, वो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 68 माइनस एक बार 12 लिख लेंगे नीचे, जब समान है कोई दिक्कत तो नहीं। 34 और 7 जोड़ेंगे तो, सॉरी, 34 और 7 जोड़ते तो 68 में से क्या हो जाता, 41 को घटा देते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 से 1 गया 7, यहाँ तक समझना बेटा। 8 से 1 गया है 7 और 6 से 4 गया 2/12, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? हाँ। अब क्या करना है, भाग लगा दो, भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 3 से काटना, 3 27, 3 चौको 12, 3 27, 3 चौको 12। ओहो ओहो, गलत हो गया, गलत हो गया भाई। देखो यहाँ पे ना थोड़ा मिस्टेक हुई है, देखो 3 पंजे 15, 2 17/3 माइनस 6 दूनी 12, 5 17/6 माइनस 12 3 36, 1 37/12 है, ठीक है। अपना यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लिया था ना तो क्या था, 12 हम एक बार ही लिख ले रहे, ठीक है। 3 से 12 हुआ है तो 17 चौको 68, माइनस 6 से 12 हुआ तो 17 दूनी 34, माइनस ये 12 एक 12 माइनस 37, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे हम, इधर देखो आप, यहाँ पे 6 क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, बार बार हमसे ना, 1 मिनट रुको। 3 पंजे 15, 15 और 2 17/6, 17/3 माइनस 6 दूनी 12, 5 17/6 माइनस 12 3 36, 1 37/12। अगर लासा ले रहे हैं इनका तो 12, 3 चौको 12, 17 चौको 68, माइनस 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, माइनस 12 एक 12 माइनस 37, ठीक है। अब क्या है, अगर इन्हें घटा रहे हैं 68 माइनस 71/12, यही तो होगा। 11 से 8 के माइनस 3/12 बराबर 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब माइनस 1/4। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हमारा राइट आंसर है, समझ गए होगे। संख्या 7/3, देखो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जैसे वैसे कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई तो कितना टाइम लग जाएगा, तो कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखना, ठीक। संख्या 7/13 को 25/26 में घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो 25/26 में से क्या घटाना है आपको, 7/13, ठीक है। 13 और 26 का लासा लोगे आपका 26 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ 26 का भाग 26 में एक बार जाएगा, 25 एकम 25, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 25 माइनस 14, 5 से 4 गया 1, 11/26, 11/26, ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे। कोई दिक्कत परेशानी बेटा? हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब चल रहे हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें ना मैंने इसके बाद लास्ट जो वीडियो आएगी उसमें हमारी जो है वो भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। 8 पंच 40, 3 43/8 गुणा 8 अट्ठे 64, 1 65/8 माइनस 3 अट्ठे 24, 1 25/8 गुणा 8 पंच 40, 5 45/8। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है आपको, इन्हें सरल करना है। देखो कोई सरल हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब क्या 43 और 65 का गुणा कर लेना, 43 और 65 का मैं अगर गुणा करूं तो इसका जो आएगा वो गुणा वो 27/95 आएगा, ठीक है, बटे 64 माइनस 25 और 45 का गुणा करूं तो 11/25 आएगा। आप गुणा करके देख लेना, यही आएगी वैल्यू, ठीक है। 5 से 5 जाएगा 0, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 से 2 गया 7, ठीक। फिर यहाँ पे 7 से 1 गया 6, 2 से 1 गया 1, 1670/64। अगर 64 का भाग मैं 1670 में लगाऊं तो ये जो है दशमलव में जाएगा 26.09, तो मतलब 26.09 के पास जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जो 26 के करीब है, तो ऑप्शन बी लगभग में मान इसका आ रहा है। देखो उन्होंने लगभग में पूछा भी हमसे, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा सोचना, कैलकुलेशन भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, एक बिंदु समान या समतुल्य रहती है
कब हमारी भिन्न जो है वो समान या समतुल्य रहेगी? जब उसके अंश और हर में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए या समान संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, जैसे एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, सही है। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, ये भी सही है। फिर क्या है, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर में गुणा किया जाए ताकि इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, नहीं, सिर्फ ऑप्शन जो हमारा सी है वो राइट है। देखो, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, जैसे एक जे है, 2/3 है, इधर भी एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ दिया, तो कहीं बराबर हो रही है? नहीं हो रही ना। तो मतलब क्या, एक ही संख्या छोड़कर मतलब क्या गुणा किया जाए तब वो बराबर रहेगी। ठीक, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा समझ में आया तुमको। अब जो है वो क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले बोला था कि लाइक कर देना, और जो कुछ लोग ना, जो महान आत्मा है, जो डायरेक्ट वीडियो काट के आगे बढ़े, तो वो पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस बार आज ना मैंने एक चीज़ नहीं बताई, ये जो है आपकी अरिहंत प्रकाशन की जो बुक आती है, अरिहंत प्रकाशन की जो बुक आती है, उससे हम ये आपको पढ़ा रहे हैं, अरिहंत प्रकाशन की बुक से पढ़ा रहे हैं। तो आप ना अरिहंत प्रकाशन की बुक लेना ना, जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे को अपने जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं दिलवा देना, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपके बच्चे की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप ना बिल्कुल निश्चित और बेफिक्र होकर आप ये कर सकते हैं। और जैसे ही मेरी सीरीज अगर आपको लगे रुक रही है, तो आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर आपने कहा था कि आप फ्री पढ़ाएंगे और आप फ्री नहीं पढ़ा रहे यूट्यूब पर। तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, आप इस पे ना मैसेज कर दीजिए कि सर आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, या जो भी कुछ सुधार करना है मुझे अपनी वीडियो में, तो आप ना वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब ना हम ये देख रहे हैं 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम बाहर के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं 30 किलोग्राम की मिठाई से। तो क्या करना, भाग लगा दो सीधे सीधे। 30 किलोग्राम की मिठाई है, 2/3 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 30, भाग की जगह गुणा, 3/2 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 तिया 45। भाई साहब आया 45, किसी का आया था 45? कुछ ना क्वेश्चन ना अपने आप खुद से करने की कोशिश किया करो वीडियो पॉज करके। फिर देखो नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ो कि देख लो सर ने कराया होगा, कर ले रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, फिर है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ए या डी बटे बी भिन्न है जिसमें ए बराबर b-3, ओके, तथा a प्लस 10/b माइनस a/b, ओके ओके, माइनस a/b बराबर 10/7 हो। तो हम सिर्फ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ना, हमारे पास ना वैल्यू दी है, एक ही क्या दी है वैल्यू उन्होंने, एक ही जो वैल्यू हमें दी है वो दी है b-3, b-3, तो हम इसको पुट कर दें तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। या फिर इसे सॉल्व करो, पहले देखो a प्लस 10/, इसका पहले मान निकालो आप ना, फिर ना जो जगह नहीं बचेगी ना तो आगे देख लेंगे। a प्लस देखना, देखते चलना, 10/b, थोड़ा सा समझना, ज्यादा टफ नहीं है, माइनस a/b बराबर 10/7। आप देख रहे होंगे हर जो है वो क्या है, समान है, वो मैंने एक बार लिख लिया। ठीक है, अगर मैं आप देखूं हर जब समान है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे 10/b बराबर 10/7। अगर आप इधर लेके आओगे 7 को और 10 को नीचे लाओगे तो काटना पड़ेगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर उधर चला जाएगा ना, b बराबर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। या फिर तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, b बराबर 7, b बराबर 7। तो a/b का मान बताना है, तो a बराबर क्या दिया है, b-3, b-3 से मतलब 7-3 बराबर 4। हमसे भिन्न बोली पूछिए a/b का मान, a का मान 4 आ गया, इसका 7, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी 4/7, और 4/7 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ना इसे समझना और करना। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो भैया अपना जिन्होंने भी बच्चे ने वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को
लाइक कर देना। देखो थोड़ा ना स्पीड पे लेके चल रही चीजें, बिकॉज ये आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगी, तो आप ना इसे ऐसे करके ना उसे पॉज करके देख लेना, पीछे कर करके देखते रहना जहां पे ना समझ में आए, ठीक है। फिर एक ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर, एक तार 2 सही 3 बटे 4 मीटर लंबा है, ठीक है। उसमें से वह दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। मान लिया एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे हम ये मानो कि ये 8 भाग है कोई, ठीक है। उसमें से एक भाग जो है वो दूसरे भाग से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा, मतलब ये 3 ज्यादा है तो दूसरा भाग, मतलब जैसे ये 5 है और ये का क्या है 8 है, तो ये वाला आंसर होगा, 3 ज्यादा है। देखो 3 ज्यादा हो रहा है, यहाँ तो 2 ही ज्यादा हो रहा है। तो फिर क्या है यहाँ पे, देखो कैसे समझना है इसे। एक भाग जो है दूसरे भाग से 3 ज्यादा है, एक भाग दूसरे भाग से क्या है 3 ज्यादा है। तो देखो क्या करना है ये मान लो, हम लोग मान ले रहे हैं x है, ये x+3 है, ठीक। अब क्या इनको हम जोड़ के 8 के बराबर ले आएंगे, x और x करेंगे तो 2x बराबर 8 - 3 बराबर 5 आ जाएगा। इसके लिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2.5, ये 2.5 है तो ये 5.5 है। समझ में आया, तब हो जाके ये बराबर होगा। अब जो है वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक तार 2 सही 3 बटे 4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूटता है, बड़े एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बड़ा भाग है उसे मान ले रहे हैं, उसकी वैल्यू माना, बड़े तार की लंबाई क्या है मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। माना बड़े तार की लंबाई, बड़े तार की लंबाई कितना है x है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, एक भाग दूसरे भाग से इतना बड़ा है, तो मतलब जब ये बड़ा है बड़ा वाला, तो उसमें से घटा देंगे x माइनस कितना था 5/8। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, तो ये तो है हमारे छोटे की। अब क्या करना है हमें, x माइनस 5/8, और टोटल उन्होंने हमें कितना दिया है 2 सही 3/4। जी हम मिटा सकते ना ऊपर वाला, कोई दिक्कत तो नहीं ना ऊपर वाले में किसी बच्चे को। तो ये था बड़े तार की लंबाई, मैंने x माना, छोटा तार उससे का क्या है 5/8 मीटर, मतलब बड़ा तार जो है वो उतना लंबा है उससे, तो मैं क्या किया छोटे तार की लंबाई निकालने के लिए बड़े से उसे घटा दिया, ठीक है। तो क्या होगा उससे आपको ना, आप देखते चलना, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। अब क्या है इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करेंगे, x और x को मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या हमारे x और x मिलके क्या हो जाएंगे 2x, ठीक है। x और x मिलके क्या हो जाएंगे 2x बराबर, फिर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस के 5/8 है वो दूसरी तरफ जाएंगे, उससे पहले ये जो भिन्न है उसे क्या साधारण भिन्न बदलेंगे, 4 दूनी 8 3 11/4, और माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 5/8, ठीक है। 2x बराबर 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 7 दूनी 8 22, प्लस 8 एकम 8 22 5 27, ठीक है। तो क्या होगा 2x बराबर 27/8, ठीक। अब क्या होगा, जो x जो है वो नीचे आ जाएगा, तो x बराबर 27/8 दूनी 16, 16 का भाग लगाएंगे 1 सही 11/16 में चेंज हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा, ठीक है, समझ लेना ये सारी चीजें ना। अब ना आगे चल रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको सेम इसी टाइप का, देखो 500 थे, ठीक है, 500 में से कितने टूट गए 3/25, 500 का 3/25 निकाल लो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 20, 20 तीन 60, मतलब 500 में से 60 टूट गए तो बचे कितने 440, घटा लेना 500 में से 60, और शेष अंडा का 4/5 भाग बेच दिया, 4/5 भाग इसका बेच दिया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, फिर 4 से भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 3 35, 352, मतलब
440 में से भी 352 भेज दिया, तो 440 माइनस 352 घटा देंगे तो 10 से 2 गया 8, 13 से 5 गया 8, तो क्या आ जाएगा 88, ऑप्शन नंबर बी। किसी कोई बेटा दिक्कत है ना? समझ में आया 10 नंबर का क्वेश्चन सबको? अब चल रहे हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन जो देखो, अब थोड़े क्वेश्चन जो देखो पीछे जो पूछे गए क्वेश्चन अगर आप देख रहे होगे प्रीवियस ईयर में, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं 23-24 के जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने क्या देखे, सिंपल थे। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, ये लैंग्वेज वाले 2018 में, यदि एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही इकट्ठे 2 किलोमीटर, मतलब टोटल जो दूरी है उसने कितनी तय करी है, 47 सही इकट्ठे 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसे लिख लिया इस तरफ, उसे बदल के लिख लिया 47 दूनी 94, 94 और एक 95। ठीक है, तो 95/2। ठीक है, फिर उसने इतनी स्कूटर से 29 सही इकट्ठे 3, 29 सही इकट्ठे 3 किससे करी है, स्कूटर से। स्कूटर से किया 3 27, 3 6 2 8, 87 और एक 88/3 स्कूटर से चला। डन। फिर क्या बोल रहा है, 6 48 5 53 किलोमीटर साइकिल से, 53 6 53/6 साइकिल से, तथा शेष जो है वो पैदल चला। तो मतलब हमारा ये बनेगा जाकर समीकरण। ठीक है भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब क्या करना है हमें, ये जो है जो शेष जो साइकिल से उसमें चली है वही हमें निकालनी है। फिर हमसे पूछेगा वह पैदल कितना चला, वह पैदल कितना चला, तो पैदल मैंने मान लिया x। कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चा यहाँ तक? अपना बस क्या करना है, एलसीएम लेके ना सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इनको इस तरफ ले आएंगे, ये जो दोनों है इनको इस तरफ ले आएंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं ना क्या कर रहा हूँ, जगह तो है नहीं यहाँ पे, इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया तो आप लोगों को ना, तो ना ये साफ करके ना मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना बच्चा। यहीं पे लिख रहा हूँ, देखो 95/2 था ना, तो हम ऊपर से ले रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। x बराबर क्या लेंगे हम, x बराबर हमें लेना है, x बराबर हो जाएगा 47 दूनी 94 95/2 माइनस 3 27, 3 27 और एक वो 88 हो जाएगा, 29 3 87, एक 88/3 माइनस 6 48 और 5 53/6। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में लगाऊंगा 3 बार, 3 पंजे 15, 3 दूनी 27 1 28 माइनस 3 दूनी 6 88 दूनी 176 माइनस 6 एकम 6 माइनस 53। कोई दिक्कत बच्चा? अब क्या करना है आपको, इन्हें घटा देना है 285 में से, जोड़ के 285 माइनस, देखो नीचे तो 6 आनी है, तो क्या हो जाएगा 6 3 9 7 5 12, यहाँ पे 229, 285 माइनस 229 घटाएंगे 15 से 9 जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे 6, यहाँ बचा 7, 7 से 2 गया 5 और बटे में कितना आ रहा है 6। अब आपने समझना, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 3 28/3 हो रहा है। 28/3 को अगर मैं चेंज करूंगा उसमें मिश्र बिंदु में, तो 9 सही 1/3 आ जाएगा, और 9 सही 1/3 हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत बच्चा बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं ना? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा समझ के चलना है इसे, आप दोबारा से भी देख लेना इसे। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन, एक पानी की टंकी कितनी भरी है, 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। देखो एक पानी की टंकी कितनी भरी हुई है, 2/3। अच्छा देखो, पानी की टंकी है, मान लो ये पानी की टंकी है, इसके 3 भाग है। ठीक, 2/3 मतलब 2 भाग जो है हमारे क्या है, उन्होंने भर दिए हैं, तो 2 भाग हम भर दे रहे, एक भाग ये भरा है, ठीक है, और एक भाग ये भरा है, तो बचा कितना भाग, सिर्फ एक भाग। एक भाग हमारा बचा है कितने में से, 3, उसकी क्षमता में दी है 1/3 बराबर 50, तो क्षमता क्या हो जाएगी 3, 1 का मान निकाल लो, क्षमता आ जाएगी 3 गुणा 50 बराबर
0 3 5 15 150 लीटर। कोई दिक्कत? 150 लीटर किसमें है? ऑप्शन ए में। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब चल रहे हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक पानी टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारता 36 किलोलीटर है, आधी भरी है 36 किलोलीटर, मतलब आधी भरी 36 का आधा कितना हो जाएगा? 36 का आधा हो जाएगा 36 गुणा 1/2 बराबर 18, मतलब 18 भरी हुई है। ठीक है, 18 किलोलीटर टंकी। फिर क्या बोले? ये तो इसमें से 1/3 तीन भाग पानी निकाल लिया गया, मतलब इसका 18 का भी 1/3 भाग निकाल लिया, मतलब पिचिंग 18 6 भाग निकाल लिया, मतलब बचा कितना है? 12। तो बोल रहे हैं कि और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा, मतलब अभी 12 है और 36 करना है, तो 36 में से 12 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 कौन से ऑप्शन में हमें दे रहा है? 24 जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक 13 नंबर क्वेश्चन तक बेटा? तो हमने जो है वो 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इसमें से। अब देखें आगे शायद नहीं है क्वेश्चन, यहीं पे जो है हमारी वीडियो क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो जो बच्चे देख रहे थे कंटिन्यू वीडियो, उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अब ये जो है आपको वीडियो डेली बेसिस पे मिलेगी। ठीक, नवोदय वालों को डेली वीडियो मिलेगी आपको। तो आप ना अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ के आप चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे मैनपुरी के हैं या मैनपुरी क्षेत्र के हैं तो वो लोग मुझसे आके मिल भी सकते हैं, तो मैं उनसे मिल भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर था आप लोगों के पास। दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ 8755926704। जो भी जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।